चलो दोस्तों देखिए, जो आज हम लोग जिस क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन से क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए, जो आप लोग के बीच ये 3 ठो क्वेश्चन हम रखे हैं, जो पी बटा क्यू में लिखना बदलना पड़ता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक में आपको समझाएंगे, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, सिर्फ गौर से देखते रहिए। देखिए, पहले आप समझिए क्या, ये जो क्वेश्चन आपके पास ऐसे, देखिए एग्जाम्पल में अगर ऐसा दिया, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए, इसको हम लोग बार भी बोलते हैं या इसको रैकनिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी 8 बहुत बार है, अनगिनत बार है, यानी 1.88888, यानी ये अनगिनत बार है, इसीलिए इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, इसको या क्या बोलते हैं कि रैकनिंग भी इसको बोलते हैं। 8 के ऊपर रैकनिंग भी बोलते हैं, जो आपकी इच्छा हो जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है, ये आपको हर साल होता है, जो है ना, जो 10th में बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है और जो ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते। देखिए, इसमें सिर्फ आप गौर से देखते रहिएगा, बहुत सिंपल में बन जाएगा। एक में देखिए आपके पास क्या है, 1.8 पर एकरिंग है ना, इसको क्या करना है, तो पी बटा क्यू के रूप में हमको बदलना है। तो आप पहले क्या कर लेना, पहले देखिए इसको लिखना क्या, माना कि x बराबर, इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर, देखिए 1.8 पर एकरिंग, यानी 8 अनगिनत बार है, 8 पर एकरिंग है ना, इसका मतलब वो अनगिनत बार है। तो 8 8 8 8 डॉट डॉट समीकरण, इसको 1 मान लो, क्या डॉट लगा दो, बहुत बार है क्या, इसको क्या कर लो, समीकरण 1 मान लो, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हम लोग माने हैं, माना कि x बराबर 1 दशमलव क्या है, तो 8 8 8 8 8 समीकरण 1 हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको, ऐसे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, क्या, दोनों पक्षों में क्या, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया ना, ये LHS और RHS हो गया ना, एक पक्ष ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितना से गुना करने पर, देखिए आपको एक टॉपिक बदलाते हैं, दशमलव के लिए कितना होता है, 1 होता है, जितना के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 0 लिख दो। ठीक है, तो दशमलव के बाद कितना, एक को अंक पर रेकरिंग है ना, तो 1 0 को लिख दो। अगर यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा आपके पास दे दिया जाए, अगर ऐसा रख दिया जाए तो कितना से गुना होगा, तो दशमलव के लिए 1 कितना पर रेकरिंग है, 1 पर, 1 0 होगा। अगर इस दोनों पर रख दिया जाए तो बोलिए था कितना से, दशमलव के लिए 1 2 पर रेकरिंग है, 2 0 होगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे 3 रख दिया जाए, 3 पर रेकरिंग, तो 3 0 होगा, समझ रहे, यानी जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 0 से गुना होगा। ठीक है, चलो अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, देखिए जिस प्रकार से आपको हम बना रहे हैं ना, बस यही बनाना है, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, आप समझ में आ गया ना, बहुत बच्चा कंफ्यूज पड़ जाता है कि 10 आया कहाँ से, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दशमलव के लिए 1 होता है। ठीक है, जितना ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 0 लिखा जाता है, तो इसके ऊपर क्या है, 1 है, 1 पर रेकरिंग है, 8 पर है ना, तो बस 1 0 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब ये क्या करना है, आप 10 से x में गुना कीजिएगा, ऐसे 10 में 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 10x होगा ना, 10x। चलिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इसको 10x लिख सकते हैं, बराबर। अब क्या करना है, आपको गुना करना है, यानी 1.88 में बस कितना 10 से गुना कर दीजिए, है ना, तो गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो 0 0 0 0 और 8 8 8 1 0 8 8 8 1, यानी 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे चलाएगा, आ जाएगा ना, यानी 18.888 डॉट डॉट समीकरण इसको 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 में मेरा तैयारी हो गया, समीकरण 2 तैयारी हो गया, आप जो क्या 2 में से घटा दीजिए, बस बन गया आपका। क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करना है, 2 में से 1 को घटाने पर, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 2 यही है आपके पास, क्या है, देखिए 10x बराबर 18.888 डॉट डॉट, कोई दिक्कत। अब 1 को घटाना है, 1 तो यही है ना, x बराबर
1.88888 ऐसे से घटाना है। आप लोग तो बीच में के घटाव पढ़े है ना, क्या होता है नीचे के चिन्ह को बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है ना। आप देख लीजिए, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, क्या हो गया, ये दोनों कट गया, कट गया ना। अब 10 में से 1 गया तो 9x बराबर, अब 18 में से 1 जाकर कितना बच गया, 17। अब x बराबर कितना हो गया, तो 17/9 हो गया, 17/9 हो गया। आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए कोई दिक्कत है क्या, बहुत इजी है ना। आप ऐसा ही पैटर्न बनाइएगा, आपको 2 नंबर में एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। अब देख लीजिए, कोई दिक्कत यहीं तक नहीं ना है। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर में, चलते हैं क्या, चलते हैं सेकेंड नंबर की जनता चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है आपको बतला दें, देखिए गौर से, 0.12 इस पर एक रिंग है ना। चलिए इसको क्या करें, फिर वही मान लेंगे, हुआ माना कि x बराबर क्या, तो 0.1। अब देखिए गौर से, एक पर एक रिंग नहीं है, एक सिर्फ एक ही बार है, 2 पर एक रिंग यानी 2 बार बार है, 2 क्या है, बार बार है, ठीक है। तो बस 2 2 2 2 डॉट डॉट समीकरण इसको 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 में वही भर्तन लिखना है आपको, यही है ऐसे ही, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या कितना से गुना करना है, क्या बोले हैं, दशमलव के लिए क्या होता है, 1 लिख देना। देखो दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितना पर एक रिंग है, दशमलव के बाद सिर्फ 1 पर अंक पर एक रिंग है ना, बस 1 0, बस हो गया, समझ रहे हैं ना। चलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, अब देखिए क्या करना है, तो 1 में 10 से गुना कीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा 10x बराबर, अब इसमें आपको गुना करना है 0.12 में आपको 10 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 3 1 2 3 यानी 1.222 डॉट समीकरण 2 आ गया ना। अब क्या करना है आपको, सिर्फ देखिए कुछ किए हैं, सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे ना पूरा क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है, 2 में से 1 हटा दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करना हुआ, 1 को घटाने पर, आप 2 में से 1 को घटा दीजिए ना, कितना होता है 10x बराबर 1.2222 डॉट। अब देखिए x बराबर 0.1222 डॉट, अब घटाव का चिन्ह दे दीजिए, ये दोनों तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना। 10 में से 1 जाएगा तो 9x बराबर 1.2 में से गया तो 1, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है आपको, 9x बराबर, अब देखिए दशमलव को हटाइएगा तो क्या होता है, अगर आप दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के लिए 1 0 आ गया। अब x बराबर क्या हो गया, तो 11/10 गुने 9 यानी x बराबर 11/90। आपको यही आपका आंसर आएगा, 11/90 आएगा, कोई दिक्कत बुआ, समझ गए भाई। सही, आशा करते कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।